नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीकर के दातारामगढ़ क्षेत्र के रैवासा धाम में अग्र पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज के देवलोक गमन पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शर्मा ने रैवासा के नए पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज की चादरपोशी कार्यक्रम में भी शिरकत की और माला पहनाकर शॉल उड़ाकर महाराज जी से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने मुख्यमंत्री को रैवासा धाम के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी भी दी। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, विधायक गोवर्धन वर्मा, सुभाष मील, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित साधु संत और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। सहयोगी रूप नारायण सावरिया इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रूप, जिस तरह से देवलोक गमन पर मुख्यमंत्री ने वहां पर शिरकत की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, इसके साथ ही कई साधु संत और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस पूरे वाक्य के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए कुणाल, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है सीकर के दातारामगढ़ क्षेत्र रेवासा धाम में अग्र पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी के देवलोक गमन पर जो है उन्हें पुष्प अर्पित करने पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस समय जो है मुख्यमंत्री रेवासा के नए पीठाधीश्वर महाराज से भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। साथ में जो है यहाँ पे उनके साथ राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी रहे, मुख्यमंत्री जो है मंत्री झावर सिंह खर्रा रहे, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह बाजौर वो भी साथ रहे। साथ में जो है विधायक गोवर्धन वर्मा, सुभाष मील भी साथ रहे और पूर्व सांसद जो संविधानंद सरस्वती स्थानीय सीकर के सांसद रहे हैं वो भी साथ रहे। काफी साधु संतों के साथ वो वहाँ पहुंचे और उन्होंने जो है वहाँ पे महाराज का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के साथ साथ जो है पीठाधीश्वर रेवासा धाम को जो है उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो लगातार सनातनी रहे हैं और सनातन धर्म को लेकर जो है सदैव तत्पर रहे हैं। साधु संतों के आशीर्वाद के लिए वो है कई बार जो है साधु संतों के बीच गए हैं। उसकी कड़ी में यहाँ पे भी उन्होंने पहुंचकर जो है रेवासा धाम में आशीर्वाद प्राप्त किया। रूप, ऐसे में नए पीठाधीश्वर ने भी क्या अपना कामकाज संभाल लिया है, क्योंकि उनसे भी आशीर्वाद लिया है मुख्यमंत्री ने? जी बिल्कुल कुणाल, मैं बताना चाहूंगा कि नए पीठाधीश्वर ने जो है अपना कामकाज उस टाइम संभाल लिया था। यहाँ पे जो है गद्दी खाली नहीं रहती और उसी के तहत जो है उन्हें जो वहाँ पे नया पीठाधीश्वर बनाया जाए। जी, चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा रूप, हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के साथ लगभग 200 कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे। 3 बसों और लगभग आधा दर्जन कारों का काफिला सुबह अयोध्या नगरी पहुंचा। दिलावर के साथ एक बस अनुसूचित जाति के समुदाय वर्ग के कार्यकर्ताओं की है, जो कि विशेष रूप से भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची है। खास बात यह है कि मंत्री दिलावर प्रतिवर्ष अपनी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं तीर्थाटन या धार्मिक स्थल दर्शन पर लेकर जाते हैं। पिछले वर्ष वो गाड़ियां लोहार और भील जाति के घुमंतु लोगों को उदयपुर मेवाड़ दर्शन के लिए लेकर गई थी, जो कि काफी सराहनीय कदम रहा था और कार्यकर्ताओं ने इसकी सराहना भी की थी। इसी क्रम में इस वर्ष मदन दिलावर अपने विधानसभा क्षेत्र के 200 कार्यकर्ताओं को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन को लेकर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं की पूरी एक बस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं के लिए आवंटित थी। इसके सवाल पर दिलावर ने कहा कि इसके पीछे कोई जातिगत उद्देश्य नहीं है, अपितु वंचित वर्ग के लोगों को प्रभु श्री राम के दर्शन कराना है। सहयोगी रूप नारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी रूप, जिस तरह से मदन दिलावर, ऐसे तो यह कार्यक्रम हर साल कराते ही हैं कहीं ना कहीं ले जाने को लेकर, लेकिन इस बार जो अयोध्या के लिए प्रस्थान किया गया है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को लेकर वे अयोध्या गए हैं भगवान रामलला के दर्शन के लिए, ऐसे में कार्यकर्ताओं में उनकी इस पहल को लेकर कैसा फीडबैक आ रहा है, कैसा जोश दिख रहा है और लोगों का क्या कुछ कहना है, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में भी संक्षेप में बता दीजिए। देखिए कुणाल, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो मदन दिलावर मंत्री है, शिक्षा मंत्री राजस्थान
ये वो एक भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है। सनातन को लेकर जो है सदैव क्रियाशील रहे हैं और संवेदनशील रहे हैं। यहाँ पे भी जो है उन्होंने एक अनूठी पहल की है कि रामलला के दर्शन के लिए अनुसूचित जाति की एक अलग से बस लेके जाए। हालांकि उस बस के अलावा भी कार्यकर्ता उनके साथ है। लगभग 200 कार्यकर्ता जो है दर्शनार्थ जो अयोध्या गए हैं, क्योंकि रामलला स्थापित होने के बाद जो है एक बड़ा धाम जो है हिंदू समाज के लिए और सनातनियों के लिए जो है एक बड़ा धाम बन गया है अयोध्या। वहाँ पे लगातार जो है लोग जाते हैं। ऐसे हालातों में उन लोगों को जो है मंत्री यहाँ पे अपने साथ लेके गए जो वहाँ नहीं जा पा रहे थे और किसी कारण, क्योंकि देखिए अनुसूचित जाति को कहीं न कहीं जो है सनातन से जोड़े रखना आज जरूरी है। उसी कड़ी को लेकर जो है मदन दिलावर ने कहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों को है इस तरीके से जो है राम धाम के आप दर्शन करवाने के लिए विशेष तौर पर जो है लेके जा रहे हैं। और साथ में क्योंकि प्रतिवर्ष जो है इस तरीके की यात्राएं वो अपने क्षेत्र के लोगों को करवाते रहते हैं। इसमें नया कुछ भी नहीं है। कई बार जो है उन्होंने अलग हटकर लेक से हटकर काम किए हैं। तो उसमें जैसे गाड़िया लोहार या तो जाति के जो लोग हैं उन लोगों को लेकर जो है यात्रा की है। और यहाँ पे भी एक अनूठी पहल करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को विशेष तौर पर एक बस उन्हीं की करके गए हैं। हालांकि पूरे समाज अंदर सभी समाज और धर्म समाज के लोग जो है उनके साथ गए हैं यहाँ पे। लेकिन एक विशेष बस जो है अनुसूचित जाति की ले जाना जो है क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। रूप, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। वहीं जयपुर के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के सभागार में भारतीय युवा संसद आयोजित की गई, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शरीक हुए। इस दौरान बागड़े ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद का सर्वाधिक महत्व है, इसी से निर्णय संभव होते हैं, सहमति बनती है और लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि ये संवाद की लोक कल्याणकारी निर्णय लेने वाली भी सबसे बड़ी राष्ट्र की एक इकाई है। उन्होंने भारत को विश्व का सबसे बड़ा युवा देश बताते हुए कहा कि युवा शक्ति से ही भारत भविष्य का सबसे विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत 2047 के लिए जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि भविष्य के विकास रथ के सारथी वही रहेंगे। बागड़े ने कहा कि संवाद में सुसंवाद होता है और सुसंवाद से मैत्री होती है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग शक्ति और साहस का पुंज होता है। आज़ादी से पहले पूरे 90 साल तक युवाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया। अनंत कांगेरी, खुदीराम बोस आदि युवा थे, तभी से अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने युवाओं की शक्ति, दूसरे विश्व युद्ध और ब्रिटिश संसद में लोकशाही चुनाव कानून पारित करने की चर्चा करते हुए कहा कि युवा भागीदारी ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के रास्ते पर चलते हुए राष्ट्र विकास के नए आयाम स्थापित किए जाने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश को ज्ञान की दृष्टि से विश्व भर में अग्रणी किए जाने पर जोर दिया है। वहीं केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री भूपेंद्र यादव ने खैरथल तिजारा के विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में विभिन्न कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने ग्राम पंचायत भवन अकोली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिरका में खेल मैदान, अपूर्ण बरामदा निर्माण कार्य, प्रार्थना स्थल पर इंटरलॉकिंग परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल निर्माण, मोटरसाइकिल स्टैंड निर्माण कार्य, स्टेज टिन शेड निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया और उप स्वास्थ्य केंद्र मिरका का भी शिलान्यास किया। मिरका कार्यक्रम के बाद उन्होंने मिरका स्थित श्याम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की, देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिरका में 2 कमरे और एक ई-लाइब्रेरी बनवाने की घोषणा की। इसके साथ ही विद्यालय से पढ़ाई में अव्वल और नेशनल स्तर खेल रहे हैंडबॉल खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सहयोगी रूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी रूप, जिस तरह से भूपेंद्र यादव ने कई योजनाओं और कई स्मारकों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, इसमें जो पढ़ाई से रिलेटेड है जैसे लाइब्रेरी है वो भी सारी चीज़ें शामिल हैं। इस पूरे जो कार्यक्रम है उसका प्रारूप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए और क्या क्या कुछ वहाँ पर घटित हुआ ये भी बताएं। मैं
मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जो है अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे, वहां पे जो है उन्होंने कई कामों के लोकार्पण किया। लगभग 55 लाख रुपए की लागत राशि से तय तय किए गए विकास कार्यों से यहाँ पे सीता घाट का लोकार्पण किया। वहीं पे जो है कई स्कूलों का और उनकी बाउंड्री को लोकार्पण के साथ में जो है यहाँ पे उपस्थित आमजन को संबोधित करते हुए उन्होंने जो है विशेष तौर पर बात की कि स्किल डेवलपमेंट की कक्षाएं भी जो है यहाँ चलाई जानी चाहिए, जिससे जो है युवाओं को जो है तकनीकी शिक्षा के प्रति बच्चों में ज्यादा जागृति आए और वो तकनीकी शिक्षा के प्रति जो है अग्रसित हो। तो तमाम चीजों को लेकर जो उन्होंने यहाँ पे कहा, उसमें विशेष तौर पर केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पे जो है छात्रों की पढ़ाई और उसमें आने वाली बाधाओं के बारे में बात करते हुए कहा है कि छात्रों को पढ़ाई में किसी तरीके की कोई परेशानी उन्हें नहीं आनी चाहिए और लगातार वे हैं जो इस क्षेत्र में काम करेंगे। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट स्कीम का जो है युवाओं को लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए लगातार जो है संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को प्रयास करने होंगे और स्किल डेवलपमेंट को लेकर विशेष यहाँ पे उन्होंने अपने उद्बोधन में चर्चा की। ओके रूप, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे जुड़ेंगे आपसे। फिलहाल आपका धन्यवाद। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के सभागार में भारतीय युवा संसद का आयोजन हुआ। इसमें राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। इस दौरान वासुदेव देवनानी ने विश्व लोकतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन काल से ही बेहद मजबूत रही हैं। यहाँ परिवार समाज में आज भी लोकतंत्र की जड़ें जीवंत हैं। उन्होंने कहा कि युवा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करे, सहिष्णुता में जो कमी आ रही है उस पर ध्यान दें। देवनानी ने कहा कि हमें राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करना होगा। सहयोगी रूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। रूप, जिस तरह से इस युवा संसद के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ऐसे में यह कोशिश भी होती है कि हमारे देश के युवा हैं उनके अंदर लोकतंत्र के विश्वास को लगातार बरकरार रखा जाए और वो भी अपनी भागीदारी इस राजनीतिक जो पटल है उस पर रखे। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम के क्या मायने हैं और विधानसभा अध्यक्ष ने जो ये बातें कही हैं उनकी कितनी प्रासंगिकता है, इस कार्यक्रम के बारे में भी बताइए। देखिए तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय युवा संसद के प्रोग्राम में जहाँ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े थे, वहीं पे जो है लोकसभा अध्यक्ष देवनानी पहुंचे और देवनानी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि युवाओं को जो है संसदीय परंपराओं नियमों का प्रसार ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। युवाओं की जो है चुनौतियों का मुकाबला करने की शक्ति आए और उससे जो है ऐसा वातावरण यहाँ बनाया जाना जरूरी है जिससे युवाओं में इन तमाम चीजों का जो है वो प्रसार हो, नियमों का पूरी जानकारी रखें। क्योंकि यहाँ पे जब उनका उद्बोधन हो रहा था तो जो युवा है उन्होंने मेज थपथपा कर उनके उद्बोधन का स्वागत किया। तो इसको लेकर जो है उन्होंने बड़ी बात यहाँ कही है कि ये जो है आपका मेज थपथपाना लोकसभा विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रारंभ है, पहला स्टेप है ये। इस तरीके से जो है लोकसभा और विधानसभा में टेबलें बजाई जाती है, जैसे युवाओं ने आज यहाँ पे जो है टेबलें बजाएंगे। और मैं आह्वान करूंगा कि युवा जो है संसद की तरफ ज्यादा से ज्यादा अग्रसित हो, संसदीय प्रणाली को समझे, संसदीय कार्य प्रणाली में किस तरीके से काम होते हैं और किस तरीके से जो है विकास की योजनाएं संसदीय प्रणाली में बनाई जाए, देश के विकास को नई राह दी जाए और अग्रसित होने का यहाँ पे युवाओं से उन्होंने आह्वान किया। जी कुणाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूप आपका, बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में नागौर के खींवसर विधानसभा में उपचुनावों को लेकर संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष CR चौधरी, ज्योति मिर्धा, नारायण पंजारिया, महामंत्री जितेंद्र गोठवाल और राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश रावत ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी विचारधारा आधारित वो पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि माना जाता है। बीजेपी में बूथ जीते तो चुनाव जीते नीति पर कार्य करते हुए आमजन को जोड़ा जाता है। बीजेपी अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने का कार्य कर रही है। बीजेपी का सदस्यता अभियान भी इसी बूथ प्रबंधन को मजबूती प्रदान करेगा। सहयोगी रूप लगातार
हमारे साथ बने हुए हैं। इस मुद्दे पर भी उनसे बातचीत करते हैं। रूप, जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों में जोश फूंकने का काम किया है, खासकर कार्यकर्ताओं में, और जिस चीज़ के लिए बीजेपी जानी जाती है कि बूथ तक उनकी पकड़ है, ऐसे में उपचुनावों के पहले ये जो संगठन को मजबूत करने की पहल है, इसके क्या मायने हैं इस पूरे बैठक के दौरान, और क्या कुछ कहा और सुना गया? देखिए कुणाल, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने जो है यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं पर आधारित अपनी पार्टी को बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी वो कार्यकर्ताओं के दम पर है, कार्यकर्ताओं के ऊपर आधारित है। तो लगातार जो है नए सक्रिय कार्यकर्ता जोड़ने का उनका यहाँ जो अभियान अभी चल रहा है वो लगातार चल रहा है, और इसी को लेकर जो है वे राजस्थान के तमाम शहरों विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, विशेष तौर पे अभी खींवसर नागौर पहुंचे हैं, यहाँ पे उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव से पहले जो है इस तरीके से कार्यकर्ताओं में आज जोश भरते नजर आए कि सारे कार्यकर्ता जो है एक नए उत्साह और उमंग के साथ जो है विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव जो होने वाले हैं उनमें लगेंगे। साथ ही जो वहाँ पे उन्होंने युवाओं में जोश भरने का काम किया, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ जो आह्वान किया कि वे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को लेकर जो है आमजन के बीच जाए और आमजन से ज्यादा जो है आग्रह करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का प्रयास करें। जी, बहुत शुक्रिया रूप नारायण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन मुद्दों पर तफसील से बातचीत करने के लिए।